हैं आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट आज का ये जो लेक्चर है इसमें हमने एक और थ्योरी देखनी है एसिड और बेस के हवाले से, जिसको हम ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट का नाम देते हैं, और डिस्कस करना है कि ये है क्या, एसिड बेस को कैसे डिफाइन करेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी हम लेंगे। तो जी स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट की बात करनी है, तो ये ब्रॉन्स्टेड और लोरी बेसिकली कौन से साइंटिस्ट हैं ये हमें पहले देखना पड़ेगा। तो ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट की बात करें, ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। अब देखिएगा कि ये जो दो मैंने नेम्स मेंशन किए हैं ये एक ही साइंटिस्ट के नेम नहीं, ये दो डिफरेंट साइंटिस्ट के नेम है, ठीक है। ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी, ठीक है। ये ईयर बनता है 1923, ये ईयर है 1923 कि जब इन दो साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली ये कॉन्सेप्ट डिलीवर किया, ठीक है। ब्रॉन्स्टेड जो थे, अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये डेनिश साइंटिस्ट हैं, केमिस्ट हैं, ठीक है। और लोरी जो है ये इंग्लिश साइंटिस्ट या इंग्लिश केमिस्ट, ठीक है। ये दो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन जो है हमारे पास आई एसिड और बेस को एक्सप्लेन करने के लिए। इसको आज तक हम पढ़ते हैं ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, हम इस वक्त भी जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया एक इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसिड्स क्या होते हैं और बेस क्या है, ठीक है। वो हमने डिस्कस करना है और उसकी कुछ एग्जांपल्स देनी ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एसिड और बेस को कैसे डिफाइन करना है, ठीक है। तो जहां तक बात एसिड और बेस की डेफिनेशन की है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। एसिड की बात कर लेते हैं। हम कहते हैं कि एसिड्स क्या है। हम कहते हैं भाई एसिड्स आर दोज स्पीशीज, दोज कंपाउंड व्हिच कैन डोनेट प्रोटॉन, ठीक है, जो क्या कर सकते होंगे, प्रोटॉन डोनेट कर सकते होंगे। इस तरह की स्पीशीज को हम कहते हैं एसिड, ठीक है। लिख लेते हैं यहां पे, द कंपाउंड्स which can donate proton are called acid, ठीक है। वो तमाम के तमाम कंपाउंड्स के जो प्रोटॉन डोनेट कर सकते होंगे, दे सकते होंगे, इस तरह के कंपाउंड्स को हम एसिड का नाम देते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर आप बेस की बात करते हैं तो बेसिस कौन सी होंगी ये भी देख लेते हैं। बेस की बात कर लेते हैं। देखिएगा बेस का क्या मतलब है। हम कहते हैं कि द कंपाउंड्स which can accept proton are called बेस। ये बेस कहलाते हैं, ठीक है। वो कंपाउंड के जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते होंगे इन्हें हम बेस कहते हैं, और वो कंपाउंड के जो प्रोटॉन डोनेट कर सकते हो, ठीक है, इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं एसिड्स, ठीक है। ये एसिड्स कहलाते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब एग्जांपल लेके चीजों को मजीद जो है थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं करवाता हूं HCl को विद वाटर H2O, ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या बनता है भी HCO पॉजिटिव और साथ में बनता है Cl नेगेटिव। और ये रिएक्शन जो है ये एक रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन है। रिवर्सिबल का आपको पता है कि वो टाइप ऑफ रिएक्शन जो टू वे चलता हो, यानी जिसमें कि आप रिएक्टेंट को कंज्यूम करके प्रोडक्ट बनाते हो और प्रोडक्ट डिकम्पोज करने के बाद अपने आप को रिएक्टेंट में कन्वर्ट करते हैं, उसे टू वे प्रोसेस कहते हैं। ये रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन होता है। तो ये रिएक्शन भी जो है रिवर्सिबल प्रोसेस है, जिसमें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो प्रोटॉन रिलीज कर रहा है, प्रोटॉन दे रहा है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो ये एज अ एसिड बिहेव करेगा। और वाटर जो है इस रिएक्शन के अंदर चूंकि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोटॉन ले रहा है, ठीक है, तो वाटर जो है वो एज अ बेस बिहेव करेगा इस पूरे रिएक्शन के अंदर। तो ये एज अ बेस बिहेव करेगा, ठीक है। सो एसिड HCl और H2O हमारे पास क्या है, बिहेव एज अ बेस, ठीक है, जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं HCl को रिएक्ट करवाता हूं विद अमोनिया NH3, ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, इससे क्या होगा
कि हम गेट करेंगे NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, अब अगर आप इस सेक्शन पे गौर करें तो इस सेक्शन में आप देखेंगे कि यहाँ भी HCl जो है दैट इज डोनेटिंग प्रोटॉन, ये प्रोटॉन रिलीज कर रहा है, डोनेट कर रहा है, दे रहा है, ठीक है, अमोनिया को, तो ये एज अ एसिड बिहेव करेगा। ठीक है, और जो दूसरी स्पीशी हमारे पास है, जो दूसरी रिएक्टिंग स्पीशी है जो कि अमोनिया है, वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रही है, प्रोटॉन दे रही है। ठीक है, तो एक्सेप्टेड जो है वो बेस कहलाता है। ठीक है, तो हमारे पास एसिड आ गया और बेस हमारे पास आ गया। तो होपफुली आपने ये तमाम पॉइंट्स डिस्कस तो मैंने किए समझ लिए होंगे। ठीक है, हमने सबसे पहले तो देखा कि ब्रॉन्स्टेड लोरी क्या है। ब्रॉन्स्टेड भी साइंटिस्ट है, केमिस्ट है, और लोरी इंडिपेंडेंट एक केमिस्ट है, ये डेनिश है तो ये इंग्लिश है। ठीक है, और इन्होंने 1923 में ये कॉन्सेप्ट डिलीवर किया जिसके अकॉर्डिंग एसिड वो के जो प्रोटॉन रिलीज करेगा देगा। प्रोटॉन का मतलब सिंपली तौर पे अभी देख लें। ठीक है, हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर 1 का मतलब ये होता है कि इट विल कैरी 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। ठीक है, इसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसका एटॉमिक मास जो है वो 1 होता है। ठीक हो गया। अब अगर जो इसके ऊपर मैं पॉजिटिव साइन लगाता हूं, इसका मतलब क्या होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन जिसके पास था वो डोनेट कर चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ इस हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन बच चुका है, न्यूट्रॉन इसके पास था नहीं। ठीक है, इसलिए हम इसको प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, तो दो स्पीशीज इसको डोनेट करती हैं वो एसिड है, और जो स्पीशीज वो इस H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर लेती हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है, वो एज अ बेस बिहेव करती हैं। एग्जांपल मैं ले चुका हूं, HCl का रिएक्शन विद वाटर या HCl का रिएक्शन विद अमोनिया, जिससे कि हमने अमोनियम आयन डेवलप किया और क्लोराइड आयन जो है वो डेवलप हुआ। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन जिसमें हमने एसिड और बेस को आइडेंटिफाई किया। तो होपफुली ये पॉइंट डिस्कस किए जो आपको समझ आ चुके होंगे। स्टिल पॉइंट अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम कर रहा है, आप मुझसे पूछ लें, आपको गाइड कर दूंगा। ख्याल रखें, नेक्स्ट सेशन मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।